हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सर बच्चों? अच्छे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अपन 10th क्लास का जो फिजिक्स का अपन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उससे नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपन स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए एक बार अपन पीछे जो कर लिया है मैं एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको करंट करवाया है अभी। करंट क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि करंट इक्वल टू होता है आई इक्वल टू क्या हुआ अपॉन में टी। ये आप अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आई जो है वो हो जाएगा आपके पास करंट, इसकी डिनोमिनेशन ये होती है, और इसकी एसआई जो यूनिट थी वो क्या थी बच्चों? एम्पियर। ये मैं साथ के साथ आपको रिवाइज कराऊंगा रोज का रोज, ताकि तुम्हें याद रहे यूनिट वगैरह। अब फिर क्या था? क्याउ। क्याउ क्या बोलेंगे अपन? चार्ज। और चार्ज की जो एसआई यूनिट थी वो क्या थी? कूलम। उसके बाद टाइम, टी फॉर टाइम था अपने पास, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है वही। ठीक है, तो ये आप अभी तक कर लिया है अपन ने। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, और कुछ अपन ने सिंबल की बात की थी। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस टाइप से बनाया था अपन ने। यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज। इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए और यहाँ पे अपन एक बल्ब लगाया था, बल्ब से फिर ऐसे मिला दिया था। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एमीटर भी लगा देता हूँ, और एमीटर क्या काम करता है? एमीटर मैंने बताया था तुम्हें कल जब अपन सिंबल बात कर रहे थे। तो एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने का काम करता है। क्या काम करता है? करंट को मेजर करने का काम करता है। तो यानी अब करंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने बच्चों? अगर मान लो यहाँ पे सेल की जगह पर बैटरी यूज करते हैं, तो बैटरी में क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये वाला, इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इस टाइप से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? इस डायरेक्शन में होती है, यानी ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा, इस टाइप से यहाँ पे जाएगा, और इस टाइप से इससे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, और फिर अपन यहाँ पे क्या लगाई थी? इलेक्ट्रिक स्विच की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपन ने की भी लगाई थी। इसको अपन की या फिर आप स्विच बोलते थे इसको, है ना? तो ये जो डायरेक्शन रहेगी बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन रहेगी? करंट की रहेगी। करंट की डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये कर चुके हैं अपन। अब इसके अंदर से अगर करंट पास होगा तो ये ग्लो करेगा, तो इस टाइप से अपन बात की थी। ठीक है, आज जो अपन बात करने वाले हैं, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। और एक और बात मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है अपने न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब है जैसे आप क्वेश्चन करते हो ना मैथ में, तो अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी अपन एक फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्या हुआ है? टी। अब सोच लो कि मान लो अपन करंट दे रखा है, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो क्या वो निकालना पड़ेगा? यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या वो इक्वल टू आई इंटू में टी, और टाइम निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या वो अपॉन में आई। ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई। तो अब एक ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो आप भी बुक में देख सकते हो। बुक में क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर है ये आपका 200। अब 200 पे क्या दे रखा है कि एक करंट ऑफ द 0.5 एम्पियर। अब देखो इसमें क्या करना है, आपने जो जो दिया हो ना वो लिख लिया करो। अब देखो 0.5 एम्पियर ए लिख रखा है ना, तो इसका मतलब है एम्पियर। इज ड्रॉन बाय फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो आपने अभी बल्ब का डायग्राम ड्रॉ किया था, इस टाइप से बल्ब होता है कोई भी। अगर मान लो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ये बल्ब होता है और ये इस टाइप से जुड़ा होता है, तो ये चीज होती है वो फिलामेंट। क्या होती है ये? फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन वायर का यानी टंगस्टन मेटल का बना होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट में मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। और देखो 10 मिनट दे रखा है, यानी कि अपन टाइम भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 मिनट। तो यहाँ पे 10 मिनट ले लेंगे, और उसके बाद अपन कह रहे हैं कि है ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अपन क्या करना है? यहाँ पे सर्किट से फ्लो करने वाला चार्ज निकालना है। तो यानी अपन क्या निकालना है भाई? क्या की वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ से फॉर्मूला लगाओ अपना। तो आई इक्वल टू क्या बताया मैंने? क्या वो अपॉन में टी। तो अब यहाँ से अगर मान लो मैं क्या की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? आई इंटू में टी, ये हो जाएगा भाई। तो अब आई कितना दे रखे अपन यहाँ पे? 0.5, तो यहाँ पे 0.5। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पे मैंने आपको अभी ऐसा यूनिट लिखाई है, ये मिनट में दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पे इसको करेंगे अपन सेकंड में। तो आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? कितने सेकंड होते हैं बताओ? 60 सेकंड होते हैं ना। तो 60 है तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे बताओ? 10 मिनट यानी 60 इंटू में 10, यानी कि कितने हो गए? 600 सेकंड। तो 600 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या टाइम की जगह रखेंगे? 600 सेकंड। इसको सोल्व कर लेंगे। 5/10 इंटू में 600, यहाँ से 0 से 0 कटेगा तो 6 पंजे 30, यानी कि आपका क्या आ जाएगा आंसर? 300 कूलम आ जाएगा। सी क्यों लिखा मैंने?
क्योंकि एसआई यूनिट होती है। देखो एसआई यूनिट मत भूलना, क्योंकि एसआई यूनिट ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या हो, यानी कि उसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, कूलम हो जाएगी, यानी क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 कूलम आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं अपन अब एक और छोटी छोटी यूनिट है 2-3, उसकी और बात कर लेते हैं साथ के साथ, फिर अपना एक करंट वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट की जो यूनिट होती है, देखो मैंने एक तो बताया है आपको एम्पियर में, ठीक है, और एक एम्पियर बताया है, और एक मैंने बताया नहीं है अभी तक मिली एम्पियर। यानी 1 जो मिली एम्पियर होता है ना, छोटी यूनिट होती है, वो ना 10 की पावर -6 ऐसा बोल सकते हैं, नहीं 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होती है। एक तो ये यूनिट याद रखनी है भैया आपने, ठीक है, और एक होती है 10 की पावर माइक्रो मिलीमीटर, यानी कि माइक्रो मिली एम्पियर ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर जो होता है वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। ये बातें थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं मेरी बात? यानी 1 मिली एम्पियर जो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 एम्पियर के। कभी कभी आ जाता है कि ऐसा दिया होगा तो तुम इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो है अपने पास बहुत आसान है, सिंपल सी बात करेंगे अपन पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस देखो थोड़ा सा आसानी से समझेंगे एक बार, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो ना अपने पास यहाँ पे एक टंकी रखी हुई है पानी की, क्या रखी हुई है बच्चों, पानी की टंकी है, और यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा रखी है इस टाइप से, ये पाइप लगा रखी है, और ये पाइप जो है अपने यहाँ पे जा रही है भाई, और यहाँ पे भी एक टंकी रखी हुई है इस टाइप से, और इस पाइप को हमने ऐसे लगा रखा है, ये पाइप ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे लगा रखी है ये, तो ये ऐसे बना रखी है अपने पाइप है, और ये अपने पास टंकी है, और इसमें क्या है, वाटर है भाई, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये इसमें जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी यहाँ से आएगा और यहाँ से ऐसे 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 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यानी अपन क्या किया, एक टंकी को अपने ऊपर लेवल पे रख रखा है, हाई लेवल पे, और एक को रख रखा है अपने लो लेवल पे। तो अगर मान लो मैं इसको बोलता हूँ ए पॉइंट और इसको बोलता हूँ मैं बी पॉइंट, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि ये जो पावर है ना, एक देखो यहाँ से जब वाटर आएगा तो एक प्रेशर से आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? यानी एक प्रेशर से आएगा, प्रेशर का मतलब है कि पूरा स्पीड से आएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा ना बच्चों, यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, जिस प्रेशर से ये वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, उस प्रेशर को ही अपन क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब पावर, ठीक है, पावर। अगर आप सिंपल बात करें इसमें, तो पोटेंशियल का मतलब है कि जैसे मान लो कितनी पावर है उसकी, किस पावर से वो आ रहा है नीचे की तरफ, इसको भी बोल सकते हैं अपन। पोटेंशियल का मतलब क्या है, यानी किस पावर से वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसको आप उसका पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आने में, यानी यहाँ से यहाँ आने में, यानी ये तो एक पॉइंट हो गया और ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, ठीक है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चार्ज लेंगे, क्योंकि आप वाटर का एग्जांपल तो ले नहीं सकते, तो आप यहाँ पे चार्ज, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन होता है, यानी जितना काम होता है, जितना वर्क डन होता है, उसी को आप उसका क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे डिफरेंस आप ऐसे तो निकालते हैं भाई, ये मान लो एक पॉइंट हो गया, ये मान लो बी पॉइंट हो गया, तो यहाँ से जितना चार्ज आएगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इनके बीच का जो गैप होगा उसी को तो हम डिफरेंस बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो यही हो जाएगा अपने पास, ए से बी में पहुंचने पर जितना उसको टाइम लगता है, या जितने चार्ज को वर्क डन करना पड़ता है, एक यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है एक यूनिट मूव करने के लिए, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा डेफिनेशन से जाते हैं और फिर और भी अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। देखो मैंने क्या लिखवाया आपको कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, मान लो ये पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी आपका, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, मान लो ये कुछ ना करंट लेके जाता है यहाँ से, क्योंकि करंट तो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो करंट तो जाएगा, कैरिंग सम करंट
एज द वर्क डन, एज द वर्क डन मतलब करंट जा रहा है तो कुछ कार्य हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए यूनिट चार्ज मतलब एक यूनिट चार्ज जाने में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी सिंपल सी बात है, दो पोल यानी दो पॉइंट के बीच में एक यूनिट चार्ज का ले जाने में, कैरी करने में जितना वर्क डन होता है ना, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं भाई। ठीक है, तो अब अगर ये होता है तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, यानी वर्क डन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। यही बात हुई ना, यानी जितना वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज को ले जाने में, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय चार्ज। यानी वर्क डन बाय चार्ज क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल हो जाएगा। अगर मान लो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे अपन, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय v। अगर v से डिनोट कर रहे हैं तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम किससे लेंगे, w से, और चार्ज आप पहले ही देख चुके हैं, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, w बाय क्या हो, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है तुमने कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है, ये टैंकी वाला एग्जांपल सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, नहीं आपने ये कहाँ पे रखना है, उसके कोई एग्जाम में लिखना है, ये तो सिर्फ आपको याद करने के लिए था। ठीक है, तो v इक्वल टू हो गया। अब v जो होता है सिंपल लिखेंगे अपन, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद w क्या होता है भाई, w होता है भाई आपका वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन। और उसके बाद क्या हुआ अपन लिख चुके हैं, वो क्या होता है आपका चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी जो SI यूनिट होती है भाई, इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, SI यूनिट रहेगी इसकी वोल्ट, क्या रहेगी, वोल्ट, यानी V से लिखेंगे अपन। ठीक है, जैसे करंट में अपन एम्पियर लिख रहे थे, और जैसे अपन चार्ज में क्या C लिख रहे थे, यहाँ पे ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, अपन वोल्ट लिख देंगे, यानी V से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चार्ज हो गया अपने पास। अब इसी तरह यहाँ से अगर आप और फॉर्मूले बनाना चाहें तो W जो होता है ना भाई, W जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, क्या होती है, जूल, तो इसकी हम जूल लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की बता दी मैंने, और क्या की अपन ने लिखी है C। तो ये यूनिट साथ के साथ याद रखते जाना, मैं तुम्हें बार बार रिवाइज भी कराता रहूंगा, फिर भी तुम्हारा काम है कि जो भी आए उसी का अपन यूनिट याद रखेंगे साथ। जैसे वर्क डन की क्या होती है, जूल, और V की क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसी के बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं। देखो एनसीईआरटी बुक है तुम्हारे पास, निकालो नेक्स्ट पेज नंबर, निकालो इसमें नेक्स्ट पेज नंबर है अपने पास, क्वेश्चन दे रखे हैं कि हाउ मच, पेज नंबर 202, कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2c लिख रखा है, तो मतलब अपन क्या दे रखा है, 2 कूलम चार्ज दे रखा है भाई। उसके बाद कह रहे हैं अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12। अब उसने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कितना, 12 वोल्ट, देखो v लिख रखा है बुक में, तुम देख सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या होगा, हाउ मच वर्क इज डन, यानी हमने क्या निकालना है, तुम बता सकते हो क्या निकालना है बच्चों, W निकालना है। तो W निकालो, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला है, W को इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V इंटू में क्या हो जाएगा, V अपन ने दे रखा है कितना, 12 हो गया, इंटू में क्या हो कितना दे रखा है अपने 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब बताओ क्या लगाऊं मैं, यहाँ पे W है तो यहाँ पे पीछे क्या लगेगा, क्या लगेगा, जूल, J फॉर जूल। ये हो गया आपका वर्क डन भाई। समझ आया कि नहीं आया, किस किस को समझ में आया है कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में। ठीक है, तो 24 जूल हो जाएगा भाई। उसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। इससे भाई ओम्स लॉ से आपके बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे। अब ये जो है ना, मतलब जो भी आप फॉर्मूले करते जाएंगे उन्हीं पे न्यूमेरिकल बढ़ते जाएंगे। मैं तुम्हें सारे न्यूमेरिकल भी कराता रहूंगा साथ के साथ, और जो भी आएगा अपन करते रहेंगे साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपने पास क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ओम्स लॉ में क्या करेंगे अपन, एक तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप पढ़ के आए पीछे, और एक आप यहाँ पे क्या करेंगे, करंट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, यानी इसमें क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द करंट इज
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका भी मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है। प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बन जाएगा भाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट, या फिर इन द सर्किट भी बोल सकते हैं आप, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारी चीजें जो होती है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ बोलेंगे। यानी ये बताता है कि जो करंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आप यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस और अपन हम की तो बात कर ही लिए, तो अब इसका मतलब क्या है भाई? करंट आया है पहले तो करंट लिख ले। करंट डायरेक्टली का होता है ये साइन भाई, ठीक है, ऐसा साइन होता है, समझ लेना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है ऐसा भाई, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई बात? तो यानी I जो है वो डायरेक्टली होगा किसके? V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी करंट। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? V के। तो अब क्या करेंगे आप? यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे? V जो है अगर ये इसके डायरेक्टली है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? V डायरेक्टली I, क्योंकि एक ही बात है ना, ये इसके डायरेक्टली है तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब क्या करें? इस डायरेक्टली के साइन को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं भाई। तो ये कांस्टेंट ले लिया मैंने R क्या है अपने पास? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट इस R को आप क्या बोलेंगे बाद में? रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रेजिस्टेंस। इसके बारे में पूरे टॉपिक पे बात करेंगे अपन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो अपने पास एक ये फॉर्मूला बन जाता है अब, यानी V इक्वल टू क्या हो गया? IR, ठीक है। और अगर इसको मान लो अब V इक्वल टू IR है तो यहाँ से अगर मैं I को नीचे ले आऊं तो ये किसके बिल्कुल आ जाएगा? R के। तो अब अगर मान लो तुमने रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। और अगर मान लो I निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से I इक्वल टू यहाँ पे V बाय में R, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो मैंने क्या समझाया है। I डायरेक्टली V होता है तो V को दोबारा लिख दिया V डायरेक्टली I। तो यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए मैंने R का यूज किया। R क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यानी V इक्वल टू IR हो गया। तो R को इधर रख लिया V बाय I। अगर R निकालना पड़े यानी रेजिस्टेंस निकालना पड़ा तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। और अगर मान लो अपन I निकालना पड़ा तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके ग्राफ की भी बात कर लेते हैं कि भी इसका ग्राफ कैसे बनता है, उसकी भी बात करते हैं। ग्राफ भी आ जाता है आपके, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आता है, 3-4 नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत आसान है भाई। अब जैसे मान लो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे रहेगा इसका? इस टाइप से। यहाँ पे ले लेते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस, इधर तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर ले लेंगे अपन करंट। ये अपने पास हो गया करंट भाई, करंट यानी I और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, ऐसा बोल चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे अपन भाई? यहाँ से देखो, अब अगर मान लो मैंने बोला कि V है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I की, ठीक है। यानी अब अगर मान लो मैं V की जगह कोई वैल्यू पुट करूं, जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया, करंट ले लिया 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3, 4, 5, 6 ऐसे ले लिया। अब क्या करें? अब इधर भी ले लेते हैं। ये हो गया मान लो 1 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 3 वोल्ट, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो अब जब डायरेक्टली होता है ना तो जितनी वैल्यू ये बढ़ेगी उतनी ये बढ़ेगी। अब जैसे यहाँ पे 1 एम्पीयर बढ़ा तो ये भी 1 वोल्ट बढ़ेगा, यानी हम इसको कुछ ऐसे मिला देंगे। मिला दिया यानी एक पॉइंट अपने पास ये आ गया। फिर अपन ने 2 एम्पीयर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 वोल्ट बढ़ जाएगा। फिर अपन ने ये मिला दिया भाई। फिर इसी तरह से 3 मिलाया तो ये मिला दिया, फिर 4 मिलाया तो ये मिला दिया भाई, और 5 मिलाया तो फिर ये मिला दिया। और अगर मान लो आगे 6 भी होता पॉइंट, फिर अपन इसको ऐसे मिला देते, यहाँ पे 6 आ जाता, मान लो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं तो ये आ जाता, तो ये पॉइंट बन गए। अब क्या करें? इनको मिला दो भाई। तो इन पॉइंटों को हम ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या आ जाता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। समझ आई कि नहीं आई बात? तो यानी ये बोलेंगे अपन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो आपने ये ग्राफ भी याद रखना है, ओम्स लॉ में डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल जो भी होंगे मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, एनसीईआरटी भी, और जो अपन एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे बात करेंगे इस पे। तो मैं एक बार अच्छे से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सारा अपन ने कौन कौन से फॉर्मूला किए हैं अभी तक, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। सबसे पहले अपन करंट से लगे, और करंट का फॉर्मूला किया है अपन I इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये है अपने पास। देखिए अगर तुम्हें आता है तो तुम साथ साथ मेरे साथ भी रिवाइज कर सकते हो।
तो फर्स्ट तो ये किया अपन ने, उसके बाद अपन किया पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, W/Q। तो एक अपन ने ये फॉर्मूला किया है भाई, ठीक है। और अपन ने थर्ड जो किया है वो क्या किया है, V = I/R, एक ये बनाया है अपन ने फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद अगर इससे अपन फॉर्मूले बनाए, इससे फिर अपन क्या बनाए, 3 फॉर्मूले बनाए, 3 नहीं 2 बनाएंगे क्योंकि तीसरा तो बना ही हुआ है। तो V = एक तो ये बन गया, तो V/R = यहाँ से आ जाएगा I, तो एक फॉर्मूला ये बन गया भाई अपने पास। और यहाँ से अगर अपन मान लो R निकालना है तो R के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V/I, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया जब करंट निकालना हो भाई, और ये आ गया जब आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। और ये आ गया जब आपको क्या निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद ये किस चीज का था, करंट के लिए ये आ गया। देखो ये दो करंट के फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे अपन, जब देखो चार्ज और टाइम दे रखा होगा ना, तो पहले वाला यूज करना है, ये तुमने माइंड में रखनी पड़ेगी बात। अब अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा होगा, फिर अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आज तक का अपन ने जो किया है, अभी तक मैंने आपको रिवाइज करवाया है, और ग्राफ और ओम्स लॉ भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। कल अपन जो करेंगे इसके न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे, सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन अच्छे से पढ़िए, देखिए सारे फॉर्मूले याद रखिए, उनकी एसआई यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए और सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।